Hello everyone, again welcome to a show Journey with Creator एंड आज हमारे साथ जो क्रिएटर ज्वाइन होने वाले हैं उनका नाम है चार्मी। चार्मी की प्रोफाइल ऐसी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें वो करते, सी इज़ अ मल्टीटास्किंग लेडी एंड मैं उनसे एक या दो बार मिली थी एंड उसके बाद मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में थोड़ा जानना है और उनको ऑनबोर्ड करना है हमारे जर्नी विद क्रिएटर में, ताकि हम उनके बारे में जान सके। सो लेट्स वेलकम टू चार्मी। चार्मी, I accept your request. Please join us. Hello everyone. Hello Kishore. Hello Sailesh. Hi, Hi Charmi. How's you? I'm fine. Am I heard? Yes. मुझे सुन सकते हो? अच्छा, मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ इसलिए। काफी बार काफी इन्फ्लुएंसर के साथ ये हो चुका है। अच्छा, ऐसा है। ओके, Okay. तो कैन वी गो विथ हिंदी और गुजराती? Anything. ओके, दैट्स ग्रेट। सो वी हैव टू गो विथ हिंदी बिकॉज ऑफ काफी ऐसे लोग हमारे साथ हैं जिनको हिंदी Right. प्रेफरेबल रहता है। Yes. Say hi to everyone. हाय, Hi. हेलो। आज हमारा छोटू इन्फ्लुएंसर भी साथ में है। क्या बात है। दैट्स ग्रेट। सो यस चार्मी, बेसिकली आप कहाँ से हो? बड़ौदा से हो या कोई अदर सिटी से? नहीं, आई एम एक्चुअली फ्रॉम राजकोट। ओके। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप राजकोट में है और फिर मेरी शादी वडोदरा में हुई, तो मैं इस तरह से वडोदरा में आई अच्छा। शादी करके। तो यस। ओके, सो अभी आपको कौन सी सिटी सबसे ज्यादा पसंद है? फ्रैंकली मुझे वडोदरा ज्यादा पसंद है। राजकोट से ज्यादा मुझे वडोदरा पसंद है। मेरा दिल है वडोदरा पे। ओके, वडोदरा के पास मेरा दिल है। क्या बात है। निधि, हाय। आपका हाय हमें मिल गया। सो यस निधि, हाय। सो राजकोट में थे, वहां पे पूरा कल्चर, पूरा काठियावाड़ी कल्चर है, यहाँ पे एकदम से अलग है। तो जब आप बड़ौदा शिफ्ट हुए तो आपको कोई चैलेंज आया था? दोनों अलग अलग टाइप के लोग, इवन सबसे पहला चैलेंज लैंग्वेज, यू नो। करेक्ट करेक्ट। बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ जाता है। मतलब इनिशियली वहां पे हम किस लैंग्वेज में बात करते हैं, फुल ऑन काठियावाड़ी, और यहाँ पे एकदम ही अलग। तो यस, काफी सारे, मतलब इनिशियल में काफी सारे चैलेंजेस भी आए। बट पीपल यूज टू गेट टू नो कि अरे मेरे को सीधे ही पूछते थे तब मैं काठियावाड़ी छो ने। वहां पे सीधे ही पूछ लेते थे कि तुम्हें काठियावाड़ी है। आई वाज लाइक कि हाँ, पता कैसे चला? अरे लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। तो ये एक चीज, फिर धीरे धीरे मैं अडेप्ट करने लगी वडोदरा की लैंग्वेज। सो इतनी मुश्किल नहीं, बट अगेन चैलेंजेस से ज्यादा वडोदरा के लोगों ने मुझे प्यार बहुत दिया है। ओके। सो सो मेरे लिए वडोदरा हैज ऑलवेज बीन a positive turning point of my life। मतलब आफ्टर गेटिंग मैरिड आई हैड नथिंग एक्चुअली, क्योंकि कोई दोस्त नहीं था। एकदम न्यू सिटी, नो फैमिली, मतलब फैमिली में है, एक दो जन है, बट क्या होता है कि रेगुलरली हम मिल नहीं सकते, राइट? और वो राइट। दोस्ती वाली फीलिंग नहीं आती, मतलब फ्रेंड्स के साथ जो होते हैं। तो इनिशियली थोड़ा लोनली और ये भी फील होता था। लेकिन वडोदरा ने मुझे बहुत प्यार दिया है, और जितने भी लोग मुझे मिले हैं आज तक, टच वुड, मतलब हर एक इंसान, दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी टू ग्रो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो वडोदरा ने मुझे दी है। तो आई वुड नॉट से चैलेंजेस, बट वडोदरा से तो मुझे प्यार ही मिला है। ओह दैट्स ग्रेट, सो यू आर लकी वन कि हमारी सिटी में आप आए हो। दैट्स सो यस। गुड। तो आपका क्या एजुकेशन, क्या, बिकॉज मैं और मेरी टीम हम बैठ के प्रोफाइल पहले हम रिसर्च करते कि उन पे क्या क्या है, किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, ताकि हम हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं लाइव की जर्नी में, जिनको पसंद आता है कि कोई ऐसी स्टोरी हमारे साथ लाइव आती है जहां से हमें कुछ इंस्पिरेशन मिले। सो आपकी प्रोफाइल में काफी सारी चीजें हैं, तो आप शुरुआत कहाँ से करें, कि आपके एजुकेशन से या कहाँ से, ताकि हम काफी अच्छा लंबा तक खींच पाएंगे। ओके,
ठीक है। एक्चुअली मैंने अपना ग्रेजुएशन और मेरा मास्टर्स मैंने लॉ फील्ड में किया है। ओके। यस, सो आई एम एन एडवोकेट, एक्चुअली लॉयर। एडवोकेट नहीं हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करती, आई एम अ लॉयर। तो मैंने मास्टर्स वो किया है। पहले मेरा ड्रीम था कि मुझे जज बनना है, बट आफ्टर आई गॉट मैरिड, आफ्टर आई हैड अ किड, तो क्या होता है कि प्रायोरिटीज चेंज होता हो जाती है। क्योंकि जज में क्या है कि यू हैव ट्रांसफरेबल जॉब, एवरी 3 इयर्स अपना ट्रांसफर होता है, राइट? तो मुझे अपने फैमिली को और वर्क को बैलेंस करना था। तो हम्म। इसलिए आई डिडंट गो इन दैट केस। मतलब मेरा मास्टर्स खत्म हुआ और सीधा ही कोरोना आ गया। तो फिर मैंने मतलब जज के लिए एग्जाम्स का मैंने प्रिपरेशन भी नहीं किया, यही सोच के कि नहीं यार, मैं अपने फैमिली को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो मास्टर्स तो मैंने कर लिया, बट फिर कोरोना आ गया। तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आई एक्चुअली मुझे पहले से ही पसंद था फिटनेस, योगा, ये सारी चीजें मुझे पहले से बहुत पसंद थी। बट देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एवरी डे, क्योंकि क्या था कि घर पे ही थे, सब बंद था, तो क्या करे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आई केम इनटू दिस। फिर मेडिटेशन धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया। आई हैव ऑथर्ड बुक्स, 3 बुक्स मैंने ऑथर की है। तो कोरोना से पहले मैंने अपनी फर्स्ट बुक ऑथर की थी। कोरोना के बाद मैंने अपनी सेकंड बुक की। तो वो जर्नी के टाइम पे मैं खुद भी मेडिटेशन में, योगा में मेरी प्रैक्टिस रेगुलर मैंने कर दी। एंड आई लर्नड मेनी लेसन्स। क्योंकि तब भी क्या था कि यू गेट दैट फ्रस्ट्रेशन, घर पे ही रहना, एंड कुछ काम नहीं है, ऑल मतलब एवरी वन वॉज गोइंग थ्रू दैट फेज, राइट? नॉट ओनली मी, एवरी वन वॉज गोइंग थ्रू। तो इसने मुझे काफी चीजें सिखा दी। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई केम इन टू दिस इंस्टाग्राम और कंटेंट क्रिएशन, और धीरे 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 इसमें फिर मैं अंदर और घुसती गई। मैंने अपना डॉक्टरेट किया हुआ है इन बिजनेस मैनेजमेंट। स्पेशलाइजेशन मैंने स्कूल मैनेजमेंट में किया है, क्योंकि मुझे स्कूलिंग से बहुत लगाव है। मुझे पसंद है, मुझे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, वो स्कूल कैसे मैनेज किया जाए, तो इस पे मुझे बहुत ही इंटरेस्ट रहा है। हमारी खुद की स्कूल भी है हमारे गांव में, तो इसमें मुझे बहुत ही इंटरेस्ट रहा है। तो फिर मैंने अपना डॉक्टरेट उसमें परस्यू किया। ओह, दैट्स ग्रेट। सो Yes. आपने जब बुक लिखना स्टार्ट किया तो वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? ओके। सबसे पहली बुक थी वो लव स्टोरी, फिक्शन लव स्टोरी है। तो आई ऑलवेज ऑलवेज वांटेड टू राइट समथिंग, बट मुझे कभी वो मोटिवेशन नहीं मिला कि मैं लिख भी पाऊंगी। क्योंकि वो एक डर था, एक वो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि पता नहीं मैं लिख पाऊंगी नहीं लिख पाऊंगी, मुझे तो आता नहीं है लिखना। फिर फिर मैंने सोचा, और वडोदरा में स्टार्टिंग में मैं आई तो मेरे पास कुछ भी काम नहीं था, तो मैं बोर होती थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत लिखना तो स्टार्ट करते, खुद की मतलब फीलिंग्स मैं कहीं पे एटलीस्ट लिख रही हूँ, बिकॉज आई हैड नो वन टू शेयर। मतलब हस्बैंड के साथ भी हम कितना शेयर कर लेंगे, कोई ऐसे दोस्त नहीं था। तो मैंने सोचा चलो लेट मी स्टार्ट राइटिंग। तो ऐसे मेरी जर्नी धीरे धीरे राइटिंग फील्ड में स्टार्ट हुई। तो तो ऐसे मैंने लिखना स्टार्ट तो किया। आपने फिर कोरोना के टाइम पे मैंने आपको, हाँ, तो मोटिवेट कैसे रखा? वो कंसिस्टेंसी, क्योंकि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, क्योंकि लोग एक लिखते लिखते आधी जिंदगी निकल जाती है। तो आपको वो कंसिस्टेंसी आपने कैसे रखी? ताकि काफी लोग हैं वो भी इस जर्नी में जाना चाहते, लेकिन वो क्या होता है, बूस्टिंग नहीं होता, पुश नहीं होता, यार कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो राइट। कभी आपको भी होगा हुआ ऐसा कि भाई यार बस छोड़ देते हैं, तो आप अपने आप को फिर कैसे मोटिवेट करते थे? सी मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैंने खुद ने खुद को मोटिवेट किया है, बट द थिंग वाज के मतलब मुझे यूनिवर्स से ही ये सारी चीजें मतलब वो बोलते हैं ना कि डेस्टिनी, उसी ने मुझे मोटिवेट किया। मतलब सबसे पहली मैंने स्टोरी लिखी, फिर पता नहीं था कि मैं दूसरी कब लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी। क्योंकि पहला तो क्या था कि चलो ठीक है, ऐसे खेल खेल में लिख ली मैंने पहली बुक। फिर दूसरी बुक में तो मुझे सामने से ही चांस मिला। मतलब कि एक ट्रेडिशनल पब्लिशर है, तो दे ओनली गेव मी चांस कि चलो अभी कोरोना के टाइम पे कि हम लोग फ्री में आपका बुक पब्लिश करेंगे, और आप सिर्फ लिख के हमें दो स्टोरी, और बाकी सब मार्केटिंग भी हम करेंगे, सब हम करेंगे। तो मतलब वो मुझे ना डेस्टिनी ने वो मुझे चांस दिया। तो यू नो फिर वैसे मैंने दूसरी बुक लिखी। फिर तीसरी बुक के टाइम पे आई वॉज प्रेग्नेंट।
और मुझे अपनी खुद की जर्नी सबके साथ शेयर करनी थी कि व्हाट इज प्रेगनेंसी ऑल अबाउट, व्हाई इज दैट इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू आर गिविंग बर्थ टू अ न्यू बेबी, राइट, टू अ न्यू चाइल्ड। आई मीन एक एग्जिस्टेंस हमारे थ्रू आ रहा है अर्थ पे। तो ये फेज पे, ये टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीजें मुझे लोगों तक पहुंचानी थी, इसलिए मैंने तीसरी बुक लिखी है। नाउ आई एम वर्किंग ऑन माय फोर्थ बुक, जो जल्द ही आने वाली है। दैट्स तो यस, ग्रेट। यस। उसके लिए लॉट्स ऑफ शुभकामनाएं आपको, एंड थैंक लॉट्स ऑफ यू। विशेस। ओके, सो एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा? बिकॉज ऑफ यू बिकम अ मदर एंड चाइल्ड के लिए हो, या पहले से ही आपको था? बिकॉज ऑफ आपकी प्रोफाइल में एडवोकेसी भी है, एजुकेशन भी है, इवन यू आर ऑल्सो डूइंग समटाइम डांस, जो आपकी प्रोफाइल में आपने लिखा है। सो ये अलग अलग प्रोफाइल को आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो? लाइक बिकॉज ऑफ एवरी पर्सन हैव अ 24 आवर, सो हम्म। उसी में ये सारी चीजें आप कैसे मैनेज कर लेते हो? बिकॉज यू आर अ मदर, you are a housewife, apart from this a content creator, and then after you are also taking nowadays sessions with the counseling sessions, right? So how you manage the thing? Because I and lot of people have to learn कि like घर पे बच्चा है, दैट मीन्स किसी की लाइफ नहीं खत्म होती, हम्म। उसके बाहर भी एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ है। तो वो किस तरह से आप पूरा मैनेज करते हो? बिकॉज ये मैनेजमेंट इज अ स्किल। हम्म। अदरवाइज तो हम सबको बहाना ही देते, मेरा छोटा बच्चा है, मेरा किड है, मेरा फैमिली देखना है या इन लॉज देखना है, सबके पास ये है। बट एवरीथिंग यू हैव, देन आफ्टर यू मैनेज द मैनी थिंग्स, सो व्हाट द मैजिक? मैजिक कुछ भी नहीं है, फ्रैंकली। इट्स इट्स जस्ट द लव, दैट्स इट। मतलब मैजिक कुछ नहीं होता है। मुझे प्यार है, मैं जो भी करती हूँ उससे मुझे बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब मैं डांस करती हूँ, तो डांस तो मेरी जिंदगी है। मैं मतलब जब मैं खुश होती हूँ तब भी मैं डांस करती हूँ, जब मैं दुखी होती हूँ तब भी मैं डांस करती हूँ, जब मैं एक्साइटेड होती हूँ तब भी डांस करती हूँ। मतलब डांस इज अ वे वेर आई शो माई फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो डांस तो मेरे लिए ये चीज है। तो डांस के बिना तो मैं जी ही नहीं सकती। तो दैट इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी, माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई एवरीथिंग। ठीक है, तो डांस तो ये है। और बाकी सारी चीजें जो है, तो वो क्या है कि थोड़ा मतलब ऑफ कोर्स बेबी के साथ ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि मैं सुपर वुमन हूँ या बहुत ही इजी है करना। नहीं, इट्स नॉट इजी। इट हैज मेनी चैलेंजेस। इट हैज मच ऑफ गिल्ट। मतलब यहाँ पे अगर जो भी क्रिएटर्स होंगे जो अभी ज्वाइन हो रहे होंगे, अगर वो मदर है और कभी कभार ऐसा होता होगा कि बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इन सम और दी अदर वे, क्योंकि हमें और भी काम होते हैं, तो वो जो गिल्ट के साथ जीना इज डिफिकल्ट। लेकिन उसके साथ साथ यू हैव टू कीप ऑन मोटिवेटिंग योर सेल्फ कि मैं जो कर रही हूँ मेरा बच्चा ये चीज देख रहा है और वो मुझसे सीख रहा है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा माँ से हर एक चीज सीखता है। तो अगर देखो अभी भी मैं यहाँ पे ये सब बात कर रही हूँ, तो सी ही इज जस्ट लुकिंग टूवर्ड्स मी और वो सिर्फ सोच सुन ये रहा है कि ये क्या मम्मी बोल रही है। तो ये सब चीजें ना ये लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा सीखते हैं। एग्जैक्टली। तो बस मुझे यही एक मोटिवेशन है ना, ये मेरे को पुश करता रहता है कि नहीं चल, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा करके। वही होता है। बिकॉज काफी बार मैंने ऐसे क्रिएटर्स है, काफी लोगों को हमने पिच किया थे, एंड सभी का एक ही रीजन होता है, सॉरी आई हैव किड, आई डोंट हैव अ टाइम, आई कैन नॉट मैनेज। दैट टाइम वी आस्क अनदर क्वेश्चंस, चलो ठीक है लाइव नहीं करना है, इफ वी हैव अ 20K डील फॉर कोलैबोरेशन देन आई एम रेडी। मैंने बोला अब बच्चा कहाँ है? सो ऐसा हुआ है, काफी बार हुआ है। सो वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तुम एक से ना बोलोगे दूसरे में बच्चोगे, मतलब बच्चे को मत लाओ। हाँ। तुमको नहीं करना है स्ट्रेट अवे बोलो, हर जगह पे तुम बच्चे का रीजन करके अपने आप को पिछारे मत करो। बिकॉज ऑफ काफी लोग इससे नेगेटिव होते हैं, और काफी ऐसे होते हैं कि भाई डर ही जाते हैं कि नहीं यार, जब फैमिली एक्सपांड होता है, किड लाइफ में आता है, तो सबकी लाइफ स्टॉप हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ ये रीजन बैक टू बैक सुनते करेक्ट। हैं। बट आज की हमारी जो भी ऑडियंस देख रही है, सुन रही है, वो आज काफी उनको मोटिवेशन मिलेगा। बिकॉज हमारे प्लेटफॉर्म पे यू आर द फर्स्ट मदर की जो इतना एक्साइटेड होके बोल रहे हैं। बाकी काफी मदर्स आए थे, वो थोड़े बहुत चिड़चिड़े हो जाते थे जब उनके बच्चे उनको डिस्टर्ब करते थे, लेकिन आई एम सो हैप्पी। एंड या मुझे ये सबसे अच्छी चीज लगी, और सीखने के लिए भी है कि
कोई भी सिचुएशन हो, यू हैव टू स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, यू हम्म, नो। यू डोंट गेट मोटिवेशन, सीरियसली, मतलब कभी कभार जब फ्रस्ट्रेशन आता है ना, तभी मोटिवेशन कहाँ चला जाता है ना, पता ही नहीं चलता। मतलब वी ऑल आर ह्यूमंस एंड इट इज अ ह्यूमन इमोशन। ठीक है, मतलब बच्चे भी जब परेशान करते हैं तो ठीक है, मैं खुद भी ऐसी होती हूँ कि मैं भी कभी कभार चिड़चिड़ जाती हूँ कि यार बस कर, अभी बस कर प्लीज, अभी मुझे थोड़ा करने ले मेरा काम, ठीक है। बट देन फिर एक और पॉइंट वापस ऐसा आता है कि नहीं यार, मतलब वो जो है वो हर एक चीज हमसे सीख रहे हैं। बस तो हमें मतलब उसी तरह से रहना है जो हम उनको सिखाना चाहते हैं। अगर हम भी गुस्सा करेंगे तो वो गुस्सा करना ही सीखेंगे। यस। अगर हम चीजों को मैनेज नहीं करेंगे तो वो भी नहीं मैनेज कर पाएंगे। राइट। तो मतलब ये सारी चीजें होती इसलिए क्योंकि हम उनको सिखा रहे हैं। तो मतलब मेरा तो यही है मोटिवेशन, या जो भी बोलो। हेलो हर्ष, वेलकम। यस, आपके सेलिब्रिटीज है आज हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों ने थोड़े क्वेश्चंस निकाले थे Yes. चांदनी, उसमें से क्वेश्चंस ऐसा है कि टॉप 3 पीसेस ऑफ एडवाइस फॉर एस्पायरिंग डॉक्टर्स एंड एजुकेटर्स। ओके। टॉप थ्री एडवाइजेस, सी, मेरी सबसे फर्स्ट एडवाइस इज डू नॉट थिंक अबाउट ओनली एंड ओनली अर्निंग। ओके। अगर सिर्फ कमाना सोचोगे तो कभी भी सेवा नहीं कर पाओगे, हेल्प नहीं कर पाओगे। बीइंग इनटू a profession like doctor and being into profession like an educator, तो ये दो प्रोफेशंस ऐसे हैं कि वी आर चेंजिंग समवंस लाइफ। ठीक है, एक डॉक्टर एग्जैक्टली। है तो वो जिंदगी दे यस। रहा है, क्योंकि कोई बीमार इंसान को ही वो ट्रीट करता है तो वो उसको जिंदगी दे रहा है। ये एक चीज राइट। है, तो वो डॉक्टर का काम है। अगर वो सिर्फ पैसा कमाने का सोचेगा तो कभी भी नहीं कर पाएगा, कभी भी लोगों का भला नहीं कर पाएगा। ये एक चीज। और जो एजुकेटर है तो दे आर द ब्रेन डेवलपर्स, आई मीन यहाँ पे ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई रोल होता है ना, तो वो एजुकेटर का रोल होता है आफ्टर मदर। क्योंकि माँ होती है तो उनके क्या है कि कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी होते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, एक बार स्कूल जाएंगे, फिर फ्रेंड से मिलेंगे, फिर क्या है कि मम्मी की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे जैसे एज बढ़ेगी। तो फिर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है टीचर्स, एजुकेटर्स, क्योंकि वो उनकी ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं। दे आर लर्निंग हाउ टू थिंक, हाउ टू फील। तो ये सारी चीजें एक एजुकेटर का काम है सिखाना। तो मेरी पीस ऑफ एडवाइस, मतलब मेरे पास तीन नहीं है, मेरे पास तीनों में एक ही एडवाइस है कि डू नॉट थिंक ओनली फॉर मनी। हाँ, मनी कमाना, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, और पैसा बहुत आएगा अगर आप सेवा करोगे ना, तो पैसा ही पैसा आएगा। वो बोलते राइट, हैं बट योर ना, इंटेंशन हैज टू बी क्लियर। क्योंकि बोलते हैं ना कि जितना आप देते हो ना, यूनिवर्स इससे ज्यादा आपको वापस हम्म। देती है, यू नो। एग्जैक्टली। बिकॉज ऑफ, हाँ, वो होता है ना बुमरैंग जैसा, जितना फेंकोगे उतना स्पीड में वापस आएगा। वो एग्जैक्टली। यही लॉजिक है, और यही लॉजिक पे पूरा यूनिवर्स काम करता है। लेकिन वो हर एक के अलग अलग थॉट्स होते हैं, हर एक का अलग अलग होता है, तो हम उसमें तो कुछ नहीं ज्यादा बात करेंगे, अदरवाइज हमारा ट्रैक ही आउट ऑफ हो जाएगा, कमेंट भर भर के आएंगे कि भाई बस फिलोसॉफी अब बंद कर दो। होता है सबका अलग राइट। अलग होता है। सो राइट। हाउ हैज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस योर जर्नी एज एन इन्फ्लुएंसर? हम्म। सोशल मीडिया हैज इन्फ्लुएंस्ड से ज्यादा सोशल मीडिया हैज हेल्प्ड मी टू क्रिएट एन आइडेंटिटी विच आई दैट्स नेवर ग्रेट। हैड। यू नो ओके। मतलब सोशल मीडिया ने मुझे ठीक है, मतलब उसके भी दो पहलू होते हैं, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यस। सोशल मीडिया के भी दो पहलू होते हैं। मतलब काफी लोग बोलते हैं कि हमें ये सारी चीजें पोस्ट नहीं करनी चाहिए, हमारी चीजें मतलब कहीं ना कहीं वायरल हो रही है वो, तो ये सारी चीजें भी सही है। लेकिन अगर पॉजिटिवली इसको देखा जाए तो वो एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करता है। राइट। मतलब मुझे अगर कोई भी मैसेज पहुंचाना है अभी, तो मैं सिर्फ रूम में बैठे बैठे यू नो नॉट। ऐसे ही मैं नहीं पहुंचा पाऊंगी। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मीडियम मैं अपना मैसेज सबको दे पा रही हूँ। तो बिकॉज हम दोनों के एक म्यूचुअल फ्रेंड नेहा कब से हमारे साथ कमेंट में जुड़े हुए हैं। ये हम दोनों को वही प्लेटफॉर्म से मिले हैं जिनको हम यस, जानते करेक्ट। नहीं थे, हाँ। राइट। यहाँ पे हाँ, हमारे साथ और बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। यस, यस, बिकॉज ऑफ यही प्लेटफॉर्म ने
काफी अलग अलग लोकेशन के लोगों को एक साथ कनेक्ट कर दिया है, काफी लोग यस, फ्रेंड्स बने हैं, काफी लोग एक दूसरे के साथ ग्रो भी हो रहे हैं। राइट। एग्जैक्टली। तो हम्म। दिस इज अ गुड थिंग जो आपने स्टार्ट किया। एंड जब चालू किया तब आप कितना टेक्निकली इसको समझ रहे थे, आपको फिर समझने में टाइम लगा, या फिर किस तरह से ये कंटेंट क्रिएट करना, स्क्रिप्टिंग करना, वो सब क्या प्रोसेस आपने फिर फॉलो किया? स्टार्टिंग में तो मैंने मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके कहने पे मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था, बिकॉज शी टोल्ड मी के चार्मी इंस्टाग्राम को तू ज्वाइन कर, तुझे उससे डांस के काफी क्लाइंट्स मिलेंगे ये मीडियम के थ्रू। मतलब तू अपने डांस वीडियोस पोस्ट कर सकती है और उसके उसके थ्रू तुझे मतलब काफी सारे मिल भी सकते हैं क्लाइंट्स। तो उसने मुझे ये चीज करके उसने मुझे चालू करवाया था इंस्टाग्राम में से, उसने खुद ने मेरा फोन ले लिया था और उसने अकाउंट खोल दिया था। तो इस तरह से मेरी इंस्टाग्राम की जर्नी स्टार्ट हुई थी। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड पोस्टिंग। शादी के बाद मेरा पोस्टिंग ज्यादा हुआ। फिर मैंने बुक लिखी। फिर उसके बाद ये मीडियम के थ्रू मुझे काफी सारे काम मिलने लगे, काफी सारे लोगों के साथ मेरा नेटवर्किंग बढ़ा। तो धीरे धीरे ये करते करते अभी भी मैं ऐसा नहीं बोलती कि मुझे सब आता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं आता है इंस्टाग्राम पे, अभी भी आई एम जस्ट लर्निंग। तो अभी किसी को आता है तो प्लीज मुझे हेल्प कर देना। यू लोग नो करेंगे, आपको डीएम करेंगे भाई, जिन जिनको हाँ, जितना भी प्लीज आता है प्लीज डीएम, प्लीज डीएम। डीएम। दैट्स ग्रेट। तो राइट। जब तो भी, मतलब धीरे धीरे वी ऑल आर लर्निंग, ठीक है। मैं हर रोज कुछ नई चीज सीख रही हूँ, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस जो करते हो आप पूरा, उस प्रोसेस में आपका पार्टनर होता है पेन पेपर या फिर डिजिटल टाइपिंग, मोबाइल नोट्स? दोनों, दोनों ओके। डिपेंड्स। मतलब पहले पेन पेपर ज्यादा होते थे, बट अभी क्या है कि जब से मेरा बच्चा आ गया है तो वो सारी चीज ऐसे छीन लेता है। तो तब से मतलब टाइपिंग वही एक ऑप्शन रह गया है मेरे पास, क्योंकि वरना पेन या पेपर वो देखेगा तो वो तो सीधा छीन के मतलब वो स्क्रिबल करने लगेगा। अच्छा है ना, तो काफी चीजें ऐसी है वो एडवांस में ही सीख लेगा। स्ट्रेट लाइन, हाँ, हॉरिजॉन्टल, सर्कल, स्क्वायर। दैट्स ग्रेट। एग्जैक्टली। इसलिए अभी मतलब अभी टाइपिंग का ज्यादा हो गया है, बाकी पहले तो मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर, और अभी भी मैं मतलब करती हूँ। जब वो सो रहा होता है या तो वो टाइम पे तो मैं सबसे पहला प्रेफरेंस मेरा पेन और पेपर ही होता है। दैट्स माय फर्स्ट लव। फिर उसके बाद आता है ये टाइपिंग। Right, that's great. So, what kind of dance you most probably love to do and watch, like a salsa or hip hop? हम्म। आपने ऑप्शंस ही दोनों दिए, सिर्फ दो ही ऑप्शंस? मुझे ज्यादा आता नहीं है। अच्छा, नहीं, एक्चुअली सी इतना ही आई पता है। एम फ्रॉम आई एम फ्रॉम क्लासिकल बैकग्राउंड, तो मैं तो हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस क्लासिकल को ही दूंगी। बट देन अगर सालसा या हिप हॉप की बात आए तो सालसा मुझे पसंद। तो अगर, प्रेजेंट मुझे खुद को पसंद सालसा ज्यादा है, और हिप हॉप अगर, से ज्यादा। हाँ, तो अगर आपको बोले कि डांस की प्रैक्टिस करनी है तो आपका टाइम प्रेफरेबल मॉर्निंग होगा या इवनिंग होगा? अगर ये बच्चे से पहले होता तो कोई भी टाइम पे कर लेती, बट बच्चे के बाद तो उसके शेड्यूल पे डिपेंड होता है। जब टाइम That's great. मिल जाए तब। ओके। सो आपका जो राइटिंग का स्टाइल है उसमें सबसे ज्यादा आपको फिक्शन पसंद है या नॉन फिक्शन? मतलब पढ़ने के लिए या लिखने के लिए? लिखना। ओके, लिखने में सी मैंने पहली दो बुक्स है ना वो फिक्शन लिखी है। ओके। और थर्ड और अभी जो मेरी फोर्थ बुक भी है वो भी मैं नॉन फिक्शन लिख रही हूँ। मतलब थर्ड और फोर्थ बुक मेरी नॉन फिक्शन है। तो मतलब दोनों। मैंने खुद ने ये जाना है कि नॉन फिक्शन में क्या है कि हम अपनी खुद की कहानी बता रहे हैं कहीं ना कहीं। यस। तो दैट इज मोर करेजियस थिंग। क्योंकि फिक्शन में तो क्या है, कुछ भी स्टोरी यू नो दिमाग में कुछ भी स्टोरी हम कर सकते हैं और वो लिख सकते हैं, मतलब सोच के लिख सकते हैं। लेकिन नॉन फिक्शन में क्या होता है कि आप अपनी खुद की कहानी बता रहे हो कहीं ना कहीं। तो दैट इज मोर करेजियस। मुझे प्रेजेंटली ऐसा नहीं है कि नॉन फिक्शन ज्यादा पसंद है या फिक्शन, मेरे लिए तो दोनों ही मतलब अच्छा ही रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये ज्यादा पसंद वो ज्यादा पसंद, मेरे तो दोनों में मतलब दोनों ही स्टाइल में मेरे एक्सपीरियंसेस अलग अलग रहे हैं। या ओके, वो
योर थॉट अबाउट द पॉडकास्ट और वेबिनार इन एजुकेशन सिस्टम? मतलब दोनों का क्या रोल रहता है, या दोनों का इम्पोर्टेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम पे? इसका क्या मतलब, आपके थॉट्स क्या है कि इज इट अ गेम चेंजर और व्हाट? सी अभी जैसे डिजिटली इतनी ज्यादा हमारी दुनिया इतनी जल्दी दौड़ रही है और बढ़ रही है, तो ये केस में तो मैं ऐसा मानती हूँ कि पॉडकास्ट नाम इवन बच्चों को भी सुनाने चाहिए। क्योंकि क्या है कि यू नो आई मीन दे विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम इट। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं फोन हाथ में थमा दो बच्चों के और आप गायब हो जाओ, नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। बट एज एन एजुकेटर या एज अ मदर या एज अ एज अ पेरेंट, तो आप ये चीज उनको एक डेली हैबिट के रूप से आप डाल सकते हो कि एटलीस्ट 15 मिनट्स 20 मिनट्स कुछ अच्छा सा पॉडकास्ट उसको सुनाया, या कुछ मोटिवेशनल स्टोरी आपने पढ़ के सुनाई या दिखाई। सिर्फ 15-20 मिनट, हाँ उसका टाइमिंग भी, वो जो बच्चे खाते हैं और खाने के टाइम पे जो मम्मियाँ फोन दे देती है ना, वो चीज के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, बट दैट शुड बी कॉन्शियस इनफ कि जब आप दिखा रहे हो, जब आप सुना रहे हो, तो तब आप खुद भी वहां पे बैठे हो और आप उसको ये चीज समझा रहे हो। ओके, दैट्स ग्रेट। सो दोनों मतलब एज पर न्यू एराज दोनों थोड़ा थोड़ा उसका रोल प्ले करने वाला है, यस, तो जा and and it is important actually, it has become a part of system। ठीक है, not even not only education but it has become a part of system। मतलब आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते बच्चों को। ऑल वही किड्स आर टेक्निकल किड्स, वो सीखने ही वाले हैं। एग्जैक्टली। वो बोलते हैं ना कि काफी बोलते हैं कि हम तो माँ की कोख से ही सीख के आए हैं। बच्चे को, हाँ आजकल के बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाना पड़ता है, लेकिन मोबाइल में यूट्यूब में सीधा गेम खोल देते। दैट इज हाँ लाइक एकदम से अलग ही चेंज है कि ये मतलब खतरनाक है कि वो कर ही देते हैं बच्चों हाँ को। ये भाई, जरूरी सिखाना जरूरी नहीं है, वो सीख ही जाते हैं। इवन मैंने देखा एग्जैक्टली। है कि ऐसे ओल्ड एज पीपल है, जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, बट दे आर हम्म। वेरी स्मार्ट टू यूज एंड्रॉइड फोन। यस। उनको भी आता है। और मैंने ऐसे भी लोग देखे कि जिन्होंने 4 स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ है, दे आर वेरी प्रो इन व्हाट्सएप। उनको हर चीज आती है, और टाइप करना नहीं आता ना, दे आर यूजिंग वॉइस नोट, और वॉइस नोट कन्वर्ट हो जाते हैं कंटेंट में। मतलब हाँ एग्जैक्टली। खतरनाक, यानी टेक्नोलॉजी लोगों की लाइफ में इतनी आ गई है ना कि अभी सी हम लोग हर क्रिएटर को यही पूछते हैं कि आप पेन पेपर पे लिखने वाले हो या डिजिटली। एंड टू बी फ्रेंड, मैं आपको बताती हूँ, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने दोनों बताया। अदरवाइज हर क्रिएटर यूजिंग पेन पेपर, दिस इज द ब्यूटी। हम्म। बिकॉज ऑफ अभी तक लोग इससे तो जुड़े हुए हैं, कितना भी मोबाइल आ गया, कितना भी लाइव आ गया, कितना भी आ गया। हम्म। बट आई एम सो हैप्पी, मैं जैसे सबको यही क्वेश्चन करती हूँ, वहां से पता चलता है कि भाई अभी तक रूट से जुड़े हुए हैं, कि सब निकल ही गया है, नहीं बस जनरेशन निकल, नहीं, एआई आया पर मतलब सब वो चल। चीज, हाँ नहीं नहीं, वो चीज नहीं निकल सकती क्योंकि उसका ना उसका मजा ही अलग है। मतलब देखो, जब आप बुक्स रीड करने भी जाओ तो यू ऑल्सो हैव किंडल एडिशंस और ऑफ मतलब ऑनलाइन बुक्स मिलती है, लेकिन वो जो फिजिकल कॉपी का जो मजा है ना, तो वो मजा हमें किंडल में नहीं आई आ सकता। तो मतलब कोई एग्री। कोई चीजें यही है कि मतलब यू कैन नॉट गो फार फ्रॉम योर रूट्स, वो चीज नहीं पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि सभी को हमने पूछा है, सभी ने बोला कि यस। सो यस चार्मी, आपका मॉर्निंग रूटीन क्या रहता है? आई नो कि यू हैव अ किड, बट मॉर्निंग में अगर आप अर्ली जगते हो, ऐसा कुछ होता है, तो यू हैव फॉलो स्ट्रिक्ट रूटीन, और सुबह हो गई और बाकी सब घर के चाउस में लग जाते हो, या फिर यू आर इन अ काइंड ऑफ रूटीन? आई एम इनटू रूटीन। जो डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत मुश्किल है, कभी कभी नहीं भी होता, लेकिन मोस्टली 95% होता है। मैं बताऊंगी 5% नहीं होता कभी कभार, बट 95% आई स्टिक टू वन रूटीन। आई वेक अप एट 4:30, 5 o'clock टू 5:45 तक मैं मेडिटेशन करती हूँ। फिर मेरे क्लासेस होते हैं, मैं योगा ऑनलाइन क्लास करवाती हूँ, तो वो मेरे क्लास होते हैं। एंड आफ्टर दैट आई वर्कआउट, मैं खुद का वर्कआउट करती हूँ फॉर 40 मिनट्स। उसके बाद मैं नहा के फिर सारी रसोई और सब कुछ, एंड देन आई गो टू माई जॉब प्लेस। मैं जॉब करती हूँ, आई एम प्री प्राइमरी हेड एट वन ऑफ द स्कूल।
तो वहां पे मैं जॉब पे जाती हूँ। दैट इज माई मॉर्निंग रूटीन। तो वेकिंग अप एट 4:30 इज एन एवरीडे थिंग। मतलब 95% केस में। हाँ, कभी कभार मतलब 5% इसलिए छोड़ा क्योंकि या तो हम बीमार है या कुछ इधर उधर हो गया, मतलब बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन, तो वो नहीं हो पाता, बाकी होता ही तो है। फिर रात को कितने बजे सोते हो? आई स्लीप एट 10। जो जो आज तो 10 हो गए हैं। हाँ। और देखो, नो ये आई। मेरा बच्चा सो ही गया ऑलरेडी। अरे वाह, क्या बात है, बिना आवाज के कुछ भी नहीं, वाह। सो दैट्स गया। ग्रेट। बहुत अच्छा है, मतलब कुछ भी ऐसा लगा ही नहीं। यू आर ग्रेट मॉम यार, दैट्स ग्रेट। तो ये सारे कंटेंट्स एडिटिंग और ये सब भी आप खुद ही मैनेज कर लेते हो? नहीं नहीं नहीं, एडिटर मैंने अभी रखा हुआ है, तो वो सारे के सारे एडिट करते हैं, क्योंकि सब कुछ तो हम नहीं कर सकते। तो या दैट्स ग्रेट। एडिटर एडिट करता है। हाँ, स्क्रिप्ट्स और ये सब मैं प्रिपेयर करती हूँ। बाकी एडिट वो कर देता है। दैट्स ग्रेट, आई लव दिस पार्ट बिकॉज ऑफ काफी लोग ऐसे होते हैं समहाउ। मैं भी एक लेवल पे थी बिफोर फायर की हर चीज खुद करनी है। बट तब मुझे पता चला कि अगर हम खुद ही करेंगे तो हमारी एक्सपर्टाइज इतनी नहीं है जो एक्चुअल में वहां पे ज्यादा टाइम देना चाहिए। इसके अलावा की छोटी छोटी ऐसी चीजों जो जिसके लिए लोग बने हुए हैं, आपकी जो एग्जैक्टली। मेन कोर एक्सपर्टीज है, यूएसपी, आप उसके ऊपर फोकस करो। देन आपका ग्रोथ और बढ़ जाएगा। नहीं कि हर एग्जैक्टली। छोटी आई छोटी आई चीज। ये मुझे हर टाइम टोटली पे अग्री। सीखने को मिला। और आई हैव अ टीम, मैं पहले से ही टीम से काम करती हूँ। जब भी मैं मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, डे वन से मेरे पास टीम है। और टीम हाँ नहीं हाँ है तो मैं कुछ नहीं कर सकती ऐसा लगता है, बट आई एम अ प्रो बिकॉज आई एम अ मास्टर इन कंप्यूटर इंजीनियर। सो मेरी टीम हाँ टीम जो भी करती है ना, जहां पे रुकती है वहां पे मैं खड़ी होती हूँ। वो एक्सपीरियंस मैंने कर लिया हाँ है। तो कभी भी ऐसा लगता है टीम को, कभी भी जैसे भी उनको लगता है कि मैडम हमारे बिना नहीं है या कुछ भी नहीं है, तब मैं उनको बताती हूँ कि भाई लोग और बहन लोग, मैंने मास्टर किया है। 7 to 10 ईयर का एक्सपीरियंस है, हर छोटी से छोटी चीज में मुझे पता रहती, बिकॉज ऑफ अपार्ट फ्रॉम कंपनी, ऑफिस के बाहर जाके मैं घर जाके भी 2 to 3 आवर्स वो स्किल डेवलपमेंट में लगाती हूँ। वो प्रैक्टिस मैंने छोड़ी नहीं है। आप 6 बजे निकल जाते हो, रात को 9 से 12 मेरे पास और टाइम होता है जहाँ पे मैं स्किल डेवलप करती हूँ। मेरी प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस बढ़ता ही रहता है। करेक्ट। यू नो सो टीम है, बट जहाँ वो रुकती है वहां पे मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि डिपेंडेंसी कभी यूजफुल नहीं होती, या कहीं टीम भी ऐसी होती है सर्टेन सिचुएशन में, ज्यादा प्रोजेक्ट्स है या कुछ काम में रह जाते हैं, ट्रू। तो खुद की सीखी हुई चीजें एटलीस्ट 80% यूज हो जाती है। 20% तो उनकी एक्सपर्टाइज तो नहीं होती है। मैं तो 80 भी ज्यादा बोली, 50 कर दे तो भी भया भया है, मतलब हो गया। एकदम सही। एकदम That's सही great. कहा। तो आई लव योर दिस थिंग कि आपने एडिटर हायर किया। अभी भी काफी ऐसे क्रिएटर्स है, काफी ऐसे लोग हैं जिनको करना बहुत है, लेकिन एडिटर के लिए उनका वो एक जो गट्स होता है ना, कि थोड़े पैसे छोड़ दो, ताकि जिसमें जितना टाइम आपका जाता है ना, वो टाइम में आप वही आपकी एक्सपर्टाइज वाला डबल। मैंने कोई एग्जैक्टली। बिफोर 6 मंथ में बहुत सारी बुक सुन रही थी ऑन गीगल, GIGL, ग्रेट आइडिया ग्रेट लाइफ करके एप्लीकेशन है, जहाँ पे मैं काफी बुक सुनती हूँ। बिकॉज मेरा शेड्यूल्स ऐसा है, मेरा बिजनेस ऐसा है कि मैं हार्ड कॉपी नहीं पढ़ सकती। बिफोर 5 इयर्स मैंने बहुत सारी हार्ड कॉपी पढ़ ली थी, जो मेरी ऑफिस में भी है, और मैंने काफी लोगों को गिफ्ट कर दी। बट ड्यू टू टाइम मैनेजमेंट, मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं ऑफिस जाती हूँ, आती हूँ, उस टाइम हम्म। में मैं बुक को सुनती थी। अभी वो भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज काफी अदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सो उस बुक में मैंने एक ऐसा सुना था, एक बंदे का ऐसा था, मैं ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन, मार्केटिंग, सेल्स की ही बुक्स ज्यादा सुनती हूँ। तो उसमें ऐसा था कि अगर तुम 1 लाख रुपए कमाते हो, और वो 1 लाख रुपए कमाने के लिए तुम तुम्हारे घर के सारे काम करने के लिए खुद उसमें ऑक्यूपाई हो जाते हो, तो 1 लाख कमाने वाला जो टाइम होता है ना, वो आपको 50 पे लेके आएगा। बिकॉज जो टाइम डेडिकेशन देना है, जो आपकी एक्सपर्टीज है, वो आप सब हर अलग अलग जगह पे डालते हो। बेटर यू आई टोटली हायर अग्री। हायर अ 10,000 वाली मेड जो आपके पूरे घर को मैनेज कर सकती है, तो वाई यू आर कॉम्प्रोमाइज विथ रेस्ट ऑफ 50,000 रुपीज?
ऐसा नहीं है। एब्सोल्युटली। सो ये मुझे इतनी दिमाग में बैठ गई थी, बिकॉज देखो, अगर समझना है तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, ठीक है, किसी का घर बन रहा है आपकी ओर से। हाँ, ऐसा एग्जैक्टली। भी हो सकता है, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि इफ यू आर अ वुमन यू हैव टू फर्स्ट प्रायोरिटी एज योर फैमिली। यस वी डू। बट द थिंग इज दैट कि जहाँ पे लोग करने वाले मिलते हैं वहां पे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं। हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, फैमिली इज इम्पोर्टेंट, टाइम इम्पोर्टेंट, बट सम मी टाइम इज इम्पोर्टेंट, मेंटल हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, खुद को रेस्ट भी देना इज वो इम्पोर्टेंट, तो ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन हो मतलब जाता है एब्सोल्यूट। वही, बिकॉज ऑफ यू कैन नॉट वर्क लाइक अ मशीन। ठीक है, एग्जैक्टली, वो चीज नहीं हो, आई टोटली अग्री टू योर पॉइंट, टोटली अग्री, बिकॉज सही ऐसा में। होता है, काफी बार ऐसा होता है कि अर्निंग भी हम करें, घर का भी हम करें, तो भाई हमें तो कुछ दो। पर जो हमारा ये कल्चर बन गया है उसको हम चेंज तो नहीं कर सकते, बट वी हैव टू फिगर इट आउट सम हाउ कि हम क्या कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत घर के लोगों को किस तरह से थोड़ा चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। हर कोई हर कुछ चेंज नहीं कर सकता। बट तभी करेक्ट। हमने आपके प्रोफाइल में देखा ना, तो वही पता चला कि ये सारी चीजें आपकी प्रोफाइल से हमें काफी जानने को मिलेगी, क्योंकि हम अलग अलग क्रिएटर को ऑन बोर्ड लाते हैं, ताकि हर एक की जर्नी अलग अलग होती है, तो लोगों को सुनने में मजा आता है। और जब भी फ्यूचर में देखेंगे तो उनको मजा आएगा कि भाई ये तो मेरे जैसी कहानी और मेरे जैसी प्रोफाइल है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। यस, सो हम कहीं ना एब्सोल्युटली। कहीं किसी ना किसी को दिस लाइव के जरिए या दिस कंटेंट के जरिए हम किसी ना किसी को हेल्प। पॉजिटिव कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं कि एग्जैक्टली। देखो हम तो कर ही रहे हैं, बट यू कैन डू इट, इट्स नॉट अ बिग जॉब, इट्स नॉट अ टफ, बट कर मैं सकते हो। हमेशा हमेशा मैं यही चीज अपने काउंसलिंग के सेशंस हो, या मेरे पास कोई भी कोई क्लासेस में आता हो, या कोई भी इन सम और दी अदर वे जुड़ा हुआ हो, मैं सबको यही चीज बोलती हूँ। मतलब काफी लोग बोलते हैं कि तू इतना कैसे कर लेती है, या क्या है, व्हाट्स द सीक्रेट, दिस दैट। एक्चुअली द थिंग इज, नथिंग इज द सीक्रेट। आई ऑल्सो गेट फ्रस्ट्रेटेड, आई ऑल्सो गेट यस एंग्री, आई यस। ऑल्सो हैव ऑल द इमोशंस दैट यू ऑल हैव। मतलब सारी चीजें है, सारी चीजें हो ही रही है। बट एट द सेम टाइम एक चीज जो मुझे धक्का मारती रहती है, इज दैट कि आई वॉन्ट टू सर्व, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल। मतलब उंगली पकड़ पकड़ के हम एक दूसरे को बस वो पहुंचाए टू आर गोल, टू आर मिशन, जो भी है। राइट, तो बस एक दूसरे की हम हेल्प करें, दैट इज व्हाट इट इज। तो इस तरह से मैं ये एक लाइन हर एक इंसान को बोलती हूँ कि जस्ट यू नो सर्व, लोगों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो अपने खुद ही सब सब अच्छा चेंज होने ही हो लगेगा। जाता है। यस यस, वही होता है। क्योंकि बोलते हैं ना कि इसने लाइफ में बहुत अच्छा किया, उसके साथ क्या हुआ, डबल अच्छा हुआ। और वो होता ही है। जहां पे दिल में कुछ काला नहीं होता है ना, वो इंसान की लाइफ ही एकदम रोशनी वाली हो जाती है। राइट, दैट्स सफेद, सफेद इश्क। या। तो नॉट मोर, टेक योर टाइम, लास्ट क्वेश्चंस। आप ज्यादातर विच काइंड ऑफ पर्सन हो, कॉफी या टी लेवल? कॉफी। सो आपको कभी जगना हो, लेट नाइट काम करना हो, या कहीं पे भी थक के आए हो, तो क्या हमेशा आप कॉफी कंज्यूम करते हो, या नहीं, फिर यू हैव? एक्चुअली आई डोंट टेक टी और कॉफी, मैं कुछ भी नहीं लेती। बस कभी कभार जब कहीं पे हम जाते हैं या कुछ लेना ही पड़ता है, टी या कॉफी, टी या कॉफी, तो फिर मैं कॉफी लेती हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि आई एम एकदम कॉफी एडिक्ट या कॉफी लवर, ऐसा एकदम नहीं है। बाकी मैं तो सिर्फ दूध पीने वाली हूँ, प्रोटीन पाउडर का दूध, प्रोटीन पाउडर दूध में डाल के, बस वही है मेरा, या फिर हल्दी वाला दूध, ये दो मेरे फेवरेट है। दैट्स ग्रेट। चलो फाइन, सो शॉर्टली मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगी। आपके जैसी एकदम परफेक्ट बॉडी जिसको बोलते हैं हम, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस रहता है अपने उसके ऊपर, जो भी हम कपड़े पहनते हैं या जिस तरह से रहते हैं, तो एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो इसी से बनता है। जो मेरा एब्सोल्युटली। अभी स्ट्रक्चर पूरा बिगड़ गया है, दैट आई नो एंड आई एक्सेप्ट इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल कि भाई ये प्रॉब्लम हमने खुद से की थी। हमारे हस्बैंड जी ने, जब हम डेट कर रहे थे, तब इतना खिलाया कि हम ना नहीं बोल सकते। और अब हम पछता रहे हैं कि अब हम करें क्या। तो थोड़ा बहुत हमने चालू किया है कि करेक्ट। धीरे धीरे हम एक्सरसाइज करें, योगा करें, बट द थिंग इज दैट द कंसिस्टेंसी वो कभी टूट जाती है, बट वी हैव टू स्टिक विद देम एंड लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं। एंड विल ऑल्सो कॉल फॉर द सेम कि समहाउ गिव मी सम स्मॉल एक्सरसाइज एंड टिप्स, बिकॉज
not possible to join class and everything for early morning because I have different kind of routine. So घर पे मैं Hmm. क्या कर सकती हूँ उसके लिए will definitely contact you. Sure. And 10 मिनट के ऊपर 10 मिनट आपके ज्यादा ले लिए उसके लिए I'm really very sorry. No problem. I loved, I enjoyed it. Please don't say that. In fact, thank you so much for calling me here. मैं कहीं ना कोई मीडियम से अगर मेरी आवाज लोगों तक Yes, पहुंचा पाऊं, तो बस मेरे लिए यही एक बहुत ही अच्छा है। मतलब आज बहुत अच्छी रात मेरी कटेगी और बहुत अच्छे से नींद आएगी। definitely. So thank you, Charmi, for your time and your whatever knowledge you have to share with our audience. And yeah, ये हमारी memory हमेशा हमारी profile पे रहेगी. And we'll also send a Yes. request. If you want, then you can also share with your audience. And thank you for Sure, your sure, sure, time. And bye bye. Have a great time. sure. Good night. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you so much.